किसी बात ने माँ को कथा नहीं सुनने दी। आज कथा सुनने के बाद में बाबा भोलेनाथ अगस्त्य ऋषि जी को कथा सुनाते हैं और खुद भी सुनी और उनको भी सुनाई। और जब जाने लगे, कुछ दिन रुक कर जाने लगे, तो बाबा ने कहा देखो अगस्त्य ऋषि, आपने मुझे कथा सुनाई, आप कुछ हमसे मांग लीजिए। उन्होंने कहा प्रभु आपने कहा है मांग लीजिए, पर क्या मांग लेंगे? जगत का सामान मांगेंगे तो कहेंगे देखो भोले बाबा, उनसे जगत का सामान मांग लिया। अब आप भी लोग बताइए, आपके सामने भोले बाबा खड़े हो या आप किसी हीरे वाली दुकान पे खड़े हो, किसी जौहरी की दुकान पे खड़े हो, जहां आपको हीरा मिल सकता है, और आप उस हीरे वाले से कहो आप हमें 5 किलो आलू दे दो, तो मूर्खता है ना। अरे जो हीरा दे सकता है उससे आप 5 किलो आलू मांग रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? यही या क्या वो सोच रहे हैं अगस्त्य जी महाराज कि भोले बाबा, इनसे अगर मैं धन मांगूंगा तो ये हमारी मूर्खता होगी, ये बाबा बार बार हमारे पास नहीं आएंगे। इसलिए कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उन्हीं राम जी के चरणों में भक्ति चाहिए जिनकी कथा मैंने आपको सुनाई है। और बाबा ने हितकारी जान करके उन्हें राम जी की भक्ति प्रदान कर दी। और अब विदा लेकर के भोले बाबा चले और आश्रम से ही निकलते ही बाबा ने क्या देखा कि जिन राम जी की कथा वो सुन करके आए, जिनकी कथा उनके हृदय में बैठी हुई है, हृदय में समाई हुई है, वही राम जी लीला कर रहे हैं। यानी लीला चल रही है नीचे, प्रभु राम अवतार ले चुके हैं और सीता मैया का हरण हो गया है। राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे हैं और ये लीला चलती बाबा ने देखा, अरे वाह, जिसकी कथा सुनो और वो कुछ ही देर में सामने आ जाए, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। अब तो बाबा जो हृदय में विचार करके रखा था वही सामने देख लिया, तो सोचते हैं कि अगर सामने से दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। अब बाबा जहां खड़े हुए हैं, राम जी सोचते हैं बाबा आप नहीं आ सकते पर हम तो आ सकते हैं। भोले बाबा ने सोचा अगर हम जाएंगे तो भगवान की लीला में विघ्न हो जाएगा कि हम लीला कर रहे हो, भोले बाबा आ गए। तो राम जी ने कहा बाबा तुम वहीं रहो, हम ही आते हैं आपके पास। और वो राम जी सीता मैया के वियोग में विलाप करते करते वहीं पहुंच गए जहां पर भोले बाबा खड़े हैं। और जैसे ही भोलेनाथ ने राम जी को देखा कि शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जाने न कीन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद अस कहे चले मनोजन सावन, सच्चिदानंद जग पावन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बाबा ने जैसे ही राम जी को देखा आनंद में आ गए।
और बाबा जैसे ही राम जी को देखा तो नाचने लग गए। क्यों? राम जी रो रहे हैं और भोले बाबा नाचने लग गए। क्यों? अरे जिस भोलेनाथ के राम जी प्राण हैं, मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, मुनियों के धन जनों के सर्वस्व और शिव के प्राण हैं हमारे राम जी। मुनि लोगों के धन यानी मीराबाई ने लिखा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी मीराबाई संत भाव की है। उन्होंने कहा कि हमने राम रतन धन पाया है, यानी मुनियों के धन जनों के सर्वस्व। हम लोग क्या कहते हैं? जन यानी हम लोग, व्यक्ति लोग, हम लोग सब जो गृहस्थ हैं, हम सब क्या कहते हैं कि हमारे प्रभु सर्वस्व है, सब कुछ है। हम लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, यानी आप हमारे सब कुछ हैं, सर्वस्व हो। तो मुनियों के धन जनों के सर्वस्व यानी सब कुछ, और शिव के प्राण, शिव के प्राण हैं हमारे राम जी। आज राम जी रो रहे हैं तो बाबा को हंसी सूझ रही है। गलत किया ना मैया बाबा ने? राम जी रो रहे हैं और बाबा हंस रहे हैं, तो भोले बाबा ने गलत किया ना? हंसना नहीं चाहिए। जिससे हम प्राण से ज्यादा प्यार करते हैं और वो रो रहा हो और आप दांत निकाल के हंस दो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम रोता नहीं देख सकते, और आज बाबा उन्हें रोता देख करके नाच रहे हैं। बाबा सही नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं हमारे प्रभु ये नाटक कर रहे हैं, भगवान बहुत अच्छी लीला कर रहे हैं, ये सच में थोड़ी ना रो रहे हैं। अरे प्रभु तो लीला कर रहे हैं। आप ही लोग बताइए, आपका बालक किसी थिएटर में काम कर रहा हो, यानी फिल्म शूटिंग में काम कर रहा हो, और उस थिएटर में आपका बालक रोने की एक्टिंग करे, आप भी सामने खड़े हो और वो इतनी सुंदर एक्टिंग करे कि जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग उसे देख रहे हैं, वो सब रोने लग जाए, तो आप हंसोगे या रोगे? नाचोगे क्या आप भी साथ में रोगे? हम तो भैया नाचेंगे। क्यों? हमारा बालक इतनी सुंदर एक्टिंग कर रहा है, उसकी झूठ मूठ की एक्टिंग से सब रोने लग गए, तो हम बड़े आनंद में आ जाएंगे कि देखो मेरा बेटा कितनी सुंदर एक्टिंग कर रहा है। भोले बाबा भी कहते हैं मेरे प्रभु कितनी सुंदर नाटक कर रहे हैं, कितना सुंदर नाटक कर रहे हैं हमारे राम जी। तो यही सोच करके नाचने लगे, और फिर जय सच्चिदानंद कह करके बाबा आगे बढ़े। माता सती ने देखा ये क्या, मेरे महादेव को सब पूजते हैं और आज मेरे महादेव ने किसी साधारण से व्यक्ति को प्रणाम कर लिया। ये कहते हैं ये विष्णु है, ये नारायण है, ये कहां से नारायण है? अरे इनकी पत्नी खो गई, इन्हें ये भी नहीं पता कि इनकी सीते को कौन ले गया। ये कैसे भगवान है? भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें तो एक पल में पता लग जाना चाहिए कि सीता कहाँ गई, पर ये तो रो रही है कि हमारी पत्नी कहाँ गई। तो ये कैसे भगवान है?